हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से चल रही होगी और बहुत मन लगा के आप लोग पढ़ रहे होंगे। पढ़ना भी चाहिए क्योंकि निरंतर अभ्यास करने से ही हमें सफलता हासिल होगी। क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि हम निराश हो चुके हैं, ये हो गया वो हो गया। तो जब तक हम तैयारी नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भी मंजिल हासिल नहीं होगी। जैसे कि आपने एलटी वालों को ही देख लिया होगा, बेचारे निकल भी चुके हैं तब भी कितना संघर्ष करना पड़ रहा है निकलने के बाद भी। तो संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होता है, उसके बाद भी संघर्ष है। जब आप लोग जॉब भी लग जाओगे तब भी संघर्ष है लाइफ में। और आज कुछ खास अपडेट नहीं थी, लेकिन मैं सोचा कि चलो आप लोगों से बात करती हूँ, थोड़ा मेरा भी मन हल्का होगा और आप लोगों का भी मन हल्का होगा। कैसा रहा आप लोगों का पीसीएस का पेपर जो प्री हुआ था? तो आप लोग कमेंट करना, कितने सारे लोगों ने दिया था पेपर। न ज़्यादा हार्ड था न ज़्यादा सरल था, तो ठीक ठाक पेपर था। वो तो वही लोग बता सकते हैं जो परीक्षा हॉल में गए थे। हम तो बस बाहर से देख के ये सोच सकते हैं कि यार ठीक आया था पेपर, हम भी कर सकते थे। और बाकी रीजनिंग थी उसमें, तो उसके लिए टाइम किसने कितनी जल्दी कर पाए उस पेपर को, टाइम का था सबसे बड़ा खेल। तो कैसा रहा आप लोगों का, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। जिन भी लोगों ने पेपर दिया था उससे क्या होता है कि हम लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा और भविष्य में हम लोग भी सोच पाएंगे। मैंने तो कभी सोचा नहीं पीसीएस के बारे में, क्योंकि ना तो मेरी मैथ्स अच्छी है और रीजनिंग भी थोड़ा बहुत हम कर पाते हैं, ऐसे इतनी हार्ड नहीं हो पाती हमसे, और टाइम भी चाहिए होता है उस चीज़ के लिए। तो मैं ये चीज़ मैंने मतलब इग्नोर ही कर ली है काफ़ी टाइम से। और इस बार बहुत सारे लोगों ने बोला कि ग्राम विकास अधिकारी के फॉर्म आप भी फिल कर लो। कल परसों लास्ट डेट है उसकी, 15 को। आज पता किया मैंने, और वैसे मुझे कुछ भी पता नहीं था। आप लोग मुझे नहीं बताते हो कोई भी बातें, क्योंकि मैं ग्रुप सी की तैयारी नहीं करती हूँ, तो मुझे ज़्यादा अब मतलब अपडेट उसके बारे में पता नहीं रहता है। लेकिन मेरे दोस्तों का कॉल आया कि आप लोग आप भी भर लो, और तो मैं सोच रही हूँ कि भर लेती हूँ। क्या पता उससे तैयारी अच्छी होगी, क्योंकि निकलना तो मुश्किल ही है उसमें, क्योंकि उसमें बहुत तैयारी चाहिए। पर यह है कि एलटी के लिए, आने वाले एलटी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, बेसिक तैयार हो जाएगा मेरा। और आप लोगों ने भी नहीं भरा होगा तो ज़रूर से भरना। ग्राम विकास अधिकारी के फॉर्म लास्ट डेट 15 को है, तो उससे पहले ही फिल कर लो तो अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। बाकी हाँ, एक क्वेश्चन था कि लेक्चरर के फॉर्म कब मैं लगा भी दूंगी वो यहाँ पे, कि लेक्चरर के फॉर्म कब तक आएंगे दीदी मेरे लिए एक क्वेश्चन था। तो लेक्चरर का अभी कुछ बता नहीं सकते हैं, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है कि कब तक आएगा। सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं उस चीज़ का, क्योंकि क्या होता है ना, जब फॉर्म आ जाते हैं उसके बाद तैयारी तेज़ हो जाती है, उससे पहले थोड़ा धीमी गति से चलती है। तो जब भी फॉर्म आएंगे तो उसके बाद तैयारी चरम सीमा पे चली जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो देखते हैं कब तक आते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि तब तक अपने सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, और अगर आपने कोई अदर फॉर्म फिल किया है तो उसके लिए तैयारी कीजिए। बाकी हाँ, बीआरपी सीआरपी के लिए अब देखो, झरना कमठान जी तो उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। सरकार ने लास्ट मोमेंट पे मतलब ये चेंज कर लिया, क्योंकि उन्होंने घोषणा करी थी कि 15 से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो इससे क्या था कि रिजल्ट निकलने के चांस थे, लेकिन अब तो ये कहीं ऐसा लग रहा है कि ये कहीं चाल तो नहीं थी, और सब लोग परेशान हैं इस चीज़ से, क्योंकि एक छोटी सी भी उम्मीद बहुत बड़ी है इस टाइम पे। बेरोज़गारी का दौर इतना ख़तरनाक है कि अगर छोटी सी भी उम्मीद मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है उसके लिए। और बाकी सब लोग पूछ रहे हैं कि आपके गुणांक कितना है, आपका गुणांक कितना है। तो भाई मैं हाँ, एमए में मेरी हिंदी में फर्स्ट डिवीज़न है बस। तो फर्स्ट डिवीज़न का आप लगा सकते हैं कि मेरा कितना गुणांक बन रहा होगा। और फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट से ऊपर भी कुछ ही नहीं है मेरा, ठीक है। आप खुद ही अनुमान लगा दो, मैं नहीं बताना चाहती हूँ। मुझे तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है इससे भी, मतलब थोड़ा सा है लेकिन ज़्यादा नहीं है कि मतलब क्या होगा आगे है। मेरा ना यहाँ पे सेटअप बहुत अच्छा रहता है वीडियो बनाने का, थोड़ा लाइट भी आ जाती है और अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे। और पीछे लोग मेरी आवाज़ भी सुनते होंगे कि ये क्या भाषण दे रही है। तो बस ये है। तो बीआरपी सीआरपी में मुझे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद पे तो दुनिया कायम कायम है ना।
बाकी लेक्चरर की तैयारी भी नहीं हो पा रही है, मेरे से बिल्कुल नहीं हो पा रही है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो पा रही, लेकिन होनी चाहिए। और तैयारी बिल्कुल भी ढीली नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ये ज़रूरी है कि फॉर्म फिल करते रहना चाहिए, चाहे किसी भी चीज़ का हो। तब क्या होता है ना, तैयारी निरंतर चलती रहती है, कहीं पर ब्रेक नहीं आता। जब ब्रेक आ जाता है ना, उसके बाद पढ़ने का मन नहीं करता है, जैसे मेरे साथ हुआ। मतलब ब्रेक आ चुका है तो बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं है, क्योंकि बीच में काफ़ी तबीयत ख़राब थी। अब ठीक है, अब काफ़ी हद तक ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से मैं कर पाऊँगी, मतलब तैयारी भी कर लूँगी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे करके आधा घंटा 1 घंटा करके अपना रूटीन स्टार्ट कर लूँ, चाहे मैं किसी चीज़ के लिए भी पढूँ। अगर ग्राम विकास अधिकारी का फॉर्म, अगर नहीं, मैं फॉर्म फिल कर रही हूँ उस चीज़ का, और तो उसके लिए भी तैयारी करती हूँ। उसके लिए तो फिर से वही है, उत्तराखंड जीके वगैरह, पूरा भारत का जीके, ये सारा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो उसी की तैयारी करते हैं अभी फ़िलहाल, जब तक लेक्चरर का नहीं होता है। और साथ में सब्जेक्ट की भी तैयारी करते रहते हैं, अपने सब्जेक्ट की। और क्योंकि मेरी व्याकरण पे बहुत पकड़ अच्छी नहीं है, क्या बोलते हैं, बहुत कमज़ोर हूँ समझ लो। तो उस चीज़ की मैं तैयारी करती हूँ अपने वीक पॉइंट पे, जो मेरा वीक पॉइंट है। बाकी तो रचनाएं वगैरह याद हो ही जाती हैं, 2-3 बार पढ़ो तो वो याद हो ही जाते हैं। सन वगैरह भी याद हो जाते हैं, काफ़ी सन ऐसे हैं कि मैं कभी ना भूलूँ उन चीज़ों को। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन जो मैं हमेशा मार खाती हूँ व्याकरण पे। तो व्याकरण मेरा मतलब एक वीक पॉइंट है कि मतलब बहुत बेकार जाता है मेरा। तो मैं उस चीज़ पे कोशिश कर रही हूँ कि मैं उस चीज़ पे कोशिश करूँ। और ग्राम विकास अधिकारी का फॉर्म बनने का मतलब तो ये है मेरा, निकल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मकसद तो ये है कि एलटी की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी आगे के लिए। बाकी अभी तो केवीएस के भी फॉर्म नहीं निकले हैं, तो उस चीज़ की भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो वो लोग डिफरेंट मतलब अलग अलग जो भी आता है फॉर्म आते हैं टीचिंग के, तो उनकी तैयारी कर सकते हैं। हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, इसीलिए मैं सोच रही थी इस बार केवीएस की तैयारी कर लूँ, लेकिन अभी तक फॉर्म भी नहीं आए हैं और अभी टाइम भी नहीं है मेरे पास। तो बहाने तो बहुत हैं, लेकिन करने वालों को कोई भी बहाना नहीं होता है। कभी कभी घर के अंदर ना, मतलब ऐसी बातें आपको भी होती होंगी, मतलब दिमाग में मतलब मन शांत नहीं होता है कि यार कैसे लोग सारे जॉब वाले, मैं क्या कर रही हूँ घर के अंदर बैठ के। ये बहुत सारी बातें दिल को चुभती हैं। मेरे एक दोस्त ने भी बताया कि मुझे ऐसा होता है, तो मैं उससे रिलेट कर पा रही थी कि मतलब छोटी बहन है मेरी, कि हाँ यार सचमुच ऐसा होता है कि जब सारे लोग नौकरी लग जाते हैं, खुद बेरोजगार रहते हैं, तो कितनी चुभती है वो बातें। बाकी कमेंट तो बहुत सारे आए थे आपके, पर मैं उनके जवाब क्या दूँ, सारे वो ये थे कि गुणांक कितना बना है, ये कितना बना। एलटी में आपने अपना नंबर नहीं बताए थे, इसमें बता दो। एलटी में भी इसलिए नहीं बताए थे, मुझे पता था मैं होना नहीं है, तो मैंने इसीलिए अपनी नंबर नहीं बताई थी। हुआ भी नहीं, आपने देखा होगा। होता तो मैं भी देहरादून में धरना प्रदर्शन में रहती अभी, तो वहाँ भी नहीं हुआ, और यहाँ भी मुझे उम्मीद नहीं है। तो बस क्या ही बताओ, 85 से नीचे हूँ, बस यही है 85। 85 वालों का भाई कोई और भी होगा तो मैं निराश नहीं करना चाहती हूँ उन लोगों को, लेकिन चांस बहुत कम है, क्योंकि 95 से ऊपर बहुत सारे बच्चे हैं। देखते हैं जो भी होगा, लगे रहेंगे जब तक है दम, तब तक करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, कभी ना कभी कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं ये नॉलेज काम आएगा हमारा, चाहे जॉब लगे ना लगे। मैं तो अपने बहनों को बोला कि मैं ज़बरदस्त रिटायरमेंट पार्टी दूंगी आप लोगों को, चाहे नौकरी लगे ना लगे। तो ये रही मजाक की बातें। मतलब हमेशा अपने को खुश रखना चाहिए। जब भी आप इतना ज़्यादा वो कर लोगे ना खुद को, तो कभी कुछ चीज़ हासिल नहीं कर पाओगे। ये चीज़ तो मैंने देख ली है, खुद करके देख ली है। जो मैंने एलटी में किया ना अपने साथ, अगर मैं वो ना करती तो आज मैं नौकरी पे रहती। तो बस यही है, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करती हूँ, और अपनी बहनों को भी हंसाती हूँ, खुद भी हंसती हूँ, आप लोगों को भी हंसाती हूँ। तो आप लोग ज़रूर से रिप्लाई देना कि आपका पीसीएस का पेपर कैसा रहा। करती हूँ अपनी वाणी को विराम, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जुड़ते हैं। और ग्राम विकास अधिकारी आप लोगों ने भर लिया है, तो आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, प्लीज़ मुझे भी बताना कि कौन सी किताब बहुत अच्छी रहेगी, तो मैं भी वो किताब लेके आऊँगी और तैयारी करूँगी आप लोगों के साथ मिलकर। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।